डॉलर के मुकाबले रुपए में जबरदस्त गिरावट देखा जा रहा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़े खतरे की तरह है। जी हाँ, डॉलर के मुकाबले रुपया 94 के सबसे निचले स्तर तक पहुंच चुका है और अब ऐसा माना जा रहा है कि कहीं डॉलर के मुकाबले ये धीरे धीरे रुपया 100 तक ना पहुंच जाए। जी हाँ, रुपया तेजी से कमजोर होता जा रहा है। जी हाँ, बीते कुछ समय में इंडियन करेंसी की गिरावट में काफी तेजी देखी जा रही है और अब ये डॉलर के मुकाबले धीरे धीरे शतक लगाने की ओर बढ़ रहा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किसी भी तरह से शुभ संकेत नहीं है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपए में आ रहे लगातार इस गिरावट के पीछे कई बड़े कारण गिनाए जा रहे हैं। बता दें कि डॉलर के मुकाबले रुपया धीरे धीरे 100 के निशान की ओर बढ़ने लग गया है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के कारण मिडिल ईस्ट में लगातार युद्ध और तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण कच्चे तेल के दामों में भी खूब उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। वहीं रिसेंटली 20 मार्च को भारतीय मुद्रा ने 4 साल से भी ज्यादा समय में अपनी सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट दर्ज की। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 108 पैसे तक नीचे आया और 93.71 के काफी चौंकाने वाले निचले स्तर पर बंद हुआ। यानी अब ये $1 इक्वल टू 94 के स्तर को पार करने वाला है। रुपए के लिए मार्च का ये पूरा महीना काफी भारी पड़ता दिख रहा है। महीने की शुरुआत से अब तक इंडियन करेंसी 266 पैसे यानी अपने मूल्य का लगभग 2% कमा चुकी है। वहीं रुपए को बचाने के लिए आरबीआई ने भी अपनी पूरी जोर लगा दिया है। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक इस अनियंत्रित गिरावट को रोकने के लिए हर तरह से हस्तक्षेप कर रहा है। रुपए को बचाने के लिए केंद्रीय बैंक ने ऑफशोर बाजारों में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स (NDFs) का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही सरकारी बैंकों के जरिए डॉलर भी बेचे गए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आरबीआई ने इंडियन करेंसी को सहारा देने के लिए मार्च में ही करीब 15 अरब से ज्यादा डॉलर बेचे हैं। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपए की जबरदस्त गिरावट के पीछे ये 5 मुख्य कारण गिनाए जा रहे हैं। पहला, एफपीआई का पैसे निकालना। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लगातार बिकवाली करने में लगे हैं। उन्होंने अकेले मार्च में भारतीय शेयरों से 8.5 अरब डॉलर यानी लगभग 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकाली है, जिससे डॉलर की काफी बड़ी मांग पैदा हो गई है। दूसरा, कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी। जी हाँ, मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और युद्ध के कारण भारतीय कच्चे तेल की टोकरी को $156 प्रति बैरल के आंकड़े से ऊपर पहुंचा दिया है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। बता दें कि भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 88% से ज्यादा हिस्सा आयात करता है और इस कारण से देश का इंपोर्ट बिल काफी बढ़ जाता है। तीसरा, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध के कारण वैश्विक बाजार में बढ़ता दबाव। जी हाँ, ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच पश्चिम एशिया में लगातार संघर्ष और गहराते संकट वैश्विक बाजारों पर बुरी तरह से दबाव डाल रहे हैं। इस युद्ध के कारण वैश्विक बाजार पूरी तरह से डरा हुआ है और इस कारण से निवेशक अमेरिकी डॉलर जैसे सुरक्षित निवेश की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। तीसरा कारण, बढ़ते व्यापार घाटा। लगातार ऊंची बनी हुई ऊर्जा लागत और कमजोर व्यापार डाटा के कॉम्बिनेशन ने चालू खाता घाटा (CAD) तेजी से बढ़ने का डर पैदा किया है। इससे रुपए की बुनियादी मजबूती कमजोर पड़ती नजर आ रही है। आरबीआई की कवायद उतनी असरदार नहीं। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने विकास की प्राथमिकताओं के लिए अपने रिजर्व बचाने के मकसद से काफी कम दखल दिया है और इस कारण से रुपया और भी नीचे आया। कई विश्लेषकों की माने तो रुपये को बचाने के लिए आक्रामक कदम उठाने में आरबीआई हिचकिचाता नजर आया है। वहीं डॉलर के मुकाबले 100 के निचले स्तर पर पहुंचता नजर आ रहा है रुपया और इस कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये खतरे की घंटी है। जी हाँ, बता दें कि डॉलर के मुकाबले रुपए के इतने कमजोर होने के बाद अर्थव्यवस्था पर काफी गंभीर और दूरगामी असर हो सकता है और इस कारण से महंगाई काफी बढ़ने के संकेत हैं। आम आदमी के लिए आयातित महंगाई का खतरा पैदा करता है और इसका मुख्य कारण ईंधन की ऊंची कीमतें और आयातित इलेक्ट्रॉनिक्स का महंगा होना है। रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बढ़ता व्यापार घाटा और महंगाई का बढ़ता दबाव शायद आरबीआई की ओर से अपेक्षित ब्याज दरों में कटौती को टाल सकता है, जिससे कुल आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपए के मजबूत होने के सवाल पर कई अर्थशास्त्रियों और विश्लेषकों की माने तो जब तक पश्चिम एशिया में युद्ध और तनाव का माहौल रहता है और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होती रहती है, तब तक रुपया मजबूत नेगेटिव ट्रेंड के साथ ही कारोबार करता नजर आएगा। विश्लेषकों की माने तो जब तक मिडिल ईस्ट में ऐसे तनाव और युद्ध में कमी नहीं होता, घरेलू करेंसी जल्द ही डॉलर के मुकाबले 94 से 95 तक के स्तर को छू सकती है और मुमकिन है कि ये 100 तक भी पहुंच जाए।